नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सुबह के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है नमस्ते बिहार का। बुलेटिन में बिहार की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत सावन के पहले सोमवारी पर भक्ति से। आज सावन की पहली सोमवारी है। कोरोना को लेकर सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर मनाही है, लेकिन मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। सावन के पहले दिन हरिहरनाथ मंदिर के गर्भगृह को फूलों से श्रृंगार कर बाबा हरिहरनाथ का आरती पूजन किया गया। तो आज सावन की पहली सोमवारी, आज से सावन की शुरुआत। और देखिए किस तरीके से, चूंकि कोरोना का वक्त चल रहा है और मंदिरों में आम लोगों के दर्शन की मनाही है, पूजा पाठ की मनाही है, लेकिन जो परंपरा है, जो पद्धति है, जो विशेष पूजा अर्चना है, वो परंपरा निभाई जाती हुई गर्भगृह के अंदर भगवान भोलेनाथ की सुबह सवेरे आरती की गई, श्रृंगार किया गया और फूलों से ये पूरा प्रांगण सजाया गया। सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। भक्तों को सावन के सोमवार को लेकर रात में ही भोजन करना चाहिए, दिन शिव जी की उपासना में बिताना चाहिए। औढ़दानी आशुतोष हैं भगवान शिव, जल्द होते हैं वो प्रसन्न। और देखिए सावन के इस महीने का विशेष महत्व इसलिए भी हो जाता है कि भगवान शिव को अपने भक्तों से विशेष लगाव है। भक्तों को सावन के सोमवार को लेकर क्या करना चाहिए, क्या विधान है, दिन शिव जी की उपासना में बिताएं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन के सोमवार में शिव को प्रसन्न करना अधिक सुगम होता है, आसान होता है, सहज होता है। तो सावन सोमवार का व्रत विधान क्या है, आखिर कैसे आप इस व्रत को करें, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाते चलें। तो स्कंद पुराण के अनुसार सावन सोमवार को एक समय भोजन करें। भगवान शंकर के साथ पार्वती जी की भी पुष्प, धूप, दीप और जल से पूजा करनी चाहिए। भगवान आशुतोष को दूध, जल, कंद मूल आदि समर्पित करें। सावन में रात्रि के समय शयन भूमि पर करें। तो कोरोना काल को देखते हुए इस साल श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होगा। जिला प्रशासन ने मंदिरों में पूजा करने पर पाबंदी लगाई है। आम श्रद्धालुओं से मंदिर में भीड़ न लगाने की अपील की गई है। वहीं बिहार के देवघर कहे जाने वाले लखीसराय स्थित प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं शिव के ऐसे दरबार में जहां पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र मिलता है। बस एक डुबकी लगाने से ही सारे पाप धुल जाते हैं और कहते हैं कि इस दरबार में प्रायश्चित का भाव लेकर जो कोई भी पहुंचता है, गौतमेश्वर महादेव उस पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। यहाँ एक डुबकी लगाने से धुल जाते हैं सारे पाप। लोगों को मिलता है पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र। जहां मोहम्मद गजवनी ने भी झुकाया था शीश, यहाँ खंडित शिवलिंग की होती है पूजा। आदिवासियों का हरिद्वार। हर पाप का नाश यहाँ होता है। प्रायश्चित मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति कुंड में एक डुबकी लगाने से ही सारे पाप धुल जाते हैं। मान्यता के मुताबिक गौतमेश्वर महादेव के मंदिर में हत्या या गौ हत्या का पाप लगने पर जब किसी व्यक्ति को समाज की ओर से दंड के रूप में अलग कर दिया जाता है, तो गौतमेश्वर महादेव के मोक्षदायिनी कुंड में स्नान करने के बाद उस व्यक्ति को मंदिर का पुजारी पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र देता है। कहा तो ये भी जाता है कि सप्त ऋषियों में से एक गौतम ऋषि पर लगा गौ हत्या का कलंक भी यहीं स्नान करने के बाद मिटा था। यहाँ पर पाप मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो 11 रुपये में मात्र दिया जाता है। लिखित में प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो एक अपने आप में एक अनूठी
और गोतमेश्वर महादेव काफ़ी वर्षों पुराना है। कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर से आए हैं। हमारी मन की इच्छा है, यहाँ श्रद्धा है तो यहाँ मन की इच्छा पूरी होती है, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के अरनोद में मौजूद गौतमेश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है। प्रकृति की गोद में बसे इस पावन स्थली की कहानी भी काफी दिलचस्प है। गौतमेश्वर महादेव की शिवलिंग 3 भागों में खंडित है। मान्यता है कि जब मोहम्मद गजवनी सभी हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करते हुए यहाँ पहुँचा तो उसने गौतमेश्वर महादेव शिवलिंग को भी खंडित करने का प्रयास किया। प्राचीन कथाओं के मुताबिक शिवलिंग पर प्रहार करने पर भोलेनाथ ने अपना चमत्कार दिखाने के लिए पहले तो शिवलिंग से दूध की धारा छोड़ी, दूसरे प्रहार पर दही की धारा निकली और जब गजवनी ने तीसरा प्रहार किया तो भोलेनाथ क्रोधित हो गए। इसके बाद शिवलिंग से एक आंधी की तरह मधुमक्खियों का झुंड निकला, जिसने गजनवी सहित उसकी पूरी सेना को परास्त कर दिया। गजनवी ने यहाँ पर आक्रमण किया था मुसलमान बादशाह ने, तो उस मूर्ति के ऊपर गढ़ का वाहन किया था। इसका 3 भाग खंडित है शिवलिंग। पहले से दूध की धारा निकली, खून की धारा निकली, फिर बाद में अंदर से मधुमक्खी निकली और ऊपर से पार गिरने लगा। बादशाह की सारी सेना को भगवान ने यहाँ समाप्त कर दी। फिर बादशाह ने यहाँ पर माफ़ी मांगी, वास्तव में तो हिंदू का देश सच्चा है। फिर उसने बाल का ऐसा मंदिर का उसी ने मुसलमान बादशाह ने बना हुआ है। आदिवासियों का हरिद्वार कहे जाने वाले गौतमेश्वर महादेव पर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। पूरी तरह से खंडित शिवलिंग होने के बाद भी पूजनीय है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु मनोकामनाओं को लेकर भोलेनाथ के स्वरूप गौतमेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं और भोले भंडारी सबकी झोली खुशियों से भर देते हैं। महर्षि गौतम की तपोस्थली और आदिवासियों का हरिद्वार कहे जाने वाले गौतमेश्वर महादेव जहां जन आस्था के प्रमुख केंद्र है, वहीं यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। चंचल सनाट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए एक बार फिर से धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों की आस्था एक बार फिर कोरोना के डर पर भारी पड़ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां शिव मंदिर सिंहेश्वर धाम में सावन शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। मंदिर परिसर में लोगों को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा, पूरे परिसर को बैरिकेड कर घेर दिया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं को आखिर कौन समझाए। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। रविवार होने के बावजूद लोग कल मंदिर के प्रांगण में आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से दर्शन करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान जहां तहां लोग पूजा करते हुए भी नजर आए, कुछ पंडित भी लोगों को पूजा कराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मंदिर बंद होने से पुजारी और दुकानदार जो हैं वो दोनों ही परेशान हैं, क्योंकि उनके सामने इस वक्त रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और सावन का महीना शुरू होते ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा है। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है और सावन के पहले सोमवार को सुबह 2:30 पर मंदिर के पट खोले गए और सबसे पहले बाबा महाकाल को जल चढ़ाया गया, जिसके बाद दूध, घी, शहद, शक्कर और दही से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद बाबा का भांग से श्रृंगार कर भस्म रमाई की गई। करीब 1 घंटे चली भस्म आरती के बाद बाबा का चंदन, फल और वस्त्र से विशेष श्रृंगार हुआ। कोरोना काल में भस्म और शयन आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, इसलिए गणेश मंडप, नंदी हॉल, कार्तिक हॉल और आरती के समय जो ये तमाम जगह हैं, जो प्रांगण है, वो खाली नजर आए और 5 बजे से मंदिर में बाबा के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर प्रवेश लिया। आज शाम भगवान महाकाल की प्रथम सवारी जो है वो निकाली जाएगी। भगवान महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने के लिए शहर के भ्रमण पर निकलेंगे। तदिस्थानान्तरेण शुद्धो जलस्नानं समर्पयामि। शुद्धो जलस्नानं ओदिद्यञ्च यद्येन कल्पन्तां वा पञ्चनद्यः सर्वमानाय नमः।
पहला सोमवार भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन नगर में पहले सोमवार पे भगवान महाकाल की भव्य पूजन आरती और भस्म आरती संपन्न हुई। भगवान का पंचामृत पूजा परंपरा अनुसार, साथ ही भगवान का श्रृंगार, और आज विशेष सोमवार होने से भगवान महाकालेश्वर को बेलपत्र 1008 बेलपत्र की माला भी भगवान पे अर्पण की गई। भगवान को भांग से श्रृंगार करते हुए भस्म आरती का भगवान की आज संपन्न हुई। तो सावन के पहले सोमवार पर महाकाल की आरती पूजन विशेष तौर पर, और शाम के वक्त भगवान खुद शहर के भ्रमण पर निकलेंगे, नगर भ्रमण पर निकलेंगे। खबर हाजीपुर से, जहां पर आयोजित बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि साल 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी अकेले सरकार बनाने की ताकत रखती है, लेकिन इसके लिए पार्टी नेतृत्व के सजग होने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बीजेपी अकेले बहुमत में नहीं आती, तब तक स्थिति में बहुत सुधार की गुंजाइश नहीं है। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव में हुई चूक से भी सबक लेने की बात कही। पदों पर लोगों को नियुक्त किया जाता है कि 2015 की गलती को सुधारना, और 2015 की गलती तब सुधरेगी जब 2024 और 2025 के लिए हम तैयार हो जाएं कि हमारा नेतृत्व मान ले कि अब हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सरकार बना सकते, क्योंकि जब तक इतनी मजबूती नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के एजेंडे में पिछले सत्र में विधायकों के साथ हुई मारपीट का मामला सबसे ऊपर रहेगा और ये इस मुद्दे पर सरकार से सफाई भी मांगेंगे। बैठक में तेजस्वी यादव के अलावा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और लेफ्ट के महबूब आलम भी मौजूद रहेंगे। पहले दिन हम चाहेंगे कि सभी विपक्ष के लोग जो है अपनी बात रखें। उस दिन क्या हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, और हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिनके इशारे पे ये सब कुछ हुआ, वो सदन में खड़ा होकर के इस काले दिन के बारे में बताएं कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। नहीं, रणनीति बनाई गई है कि लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली घटना थी कि विधानसभा के अंदर विधायकों को पीटा गया है, और इसके लिए जवाबदेह सरकार है। सरकार से माफी मांगने के लिए हम लोग विपक्ष एकताबद्ध होकर के कहेंगे, और माफी मांगने तक हम लोग आगे उस पर दबाव डालते रहेंगे, सदन में विपक्ष की बात सुनी जाए। तो पिछले सत्र में हुई मारपीट के मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है, और इस मामले में संतोषजनक कार्रवाई और सरकार की सफाई के बिना विपक्ष आगे बढ़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा। महागठबंधन से अलग कांग्रेस विधायकों और विधान पार्षदों ने भी अलग से बैठक कर मॉनसून सत्र के मुद्दों पर चर्चा की और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि मारपीट के दोषी अधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, वे लोग सरकार का घेराव करते रहेंगे। कांग्रेस ने महंगाई, फोन टैपिंग और कोरोना जैसे मुद्दों को भी उठाने की तैयारी की है। पहले क्या कार्रवाई आपने किया? जो आचार समिति में आपने विधायकों के खिलाफ भेजा उसको वापस लीजिए, और जो पदाधिकारी दंडित नहीं हुए उनको दंडित करिए, सरकार इसके माफी मांगे। पुलिस इतना बड़ा कुकर्म किया, मारा, क्या इसी दिन के लिए जनता चुनती है? उस पर हम लोग कल विरोध करेंगे, बातें करना चाहेंगे, और अगर सरकार नहीं सुनती उसका अगला फिर से हम लोग कल बैठक करेंगे। रहा महंगाई का सवाल, पेट्रोल डीजल कीमत की, तो फोन मोबाइल टेपिंग का, सारे मुद्दा हम लोग प्ले कार्ड के द्वारा विरोध करेंगे, और सदन में मौका मिलेगा तो हम लोग सभी कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर आवाज उठाएंगे।
कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है और इसीलिए आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। गया में पिछले दिनों ईसाई धर्म अपनाने वाले महादलितों में करीब 30 लोगों ने घर वापसी कर ली है। हिंदू जागरण मंच की पहल पर नैली पंचायत के दुबहल गांव के महादलितों ने फिर से हिंदू धर्म को अपनाते हुए शपथ ली कि वे अब हिंदू संस्कृति से ही जुड़े रहेंगे। हिंदू जागरण मंच ने इन लोगों को भगवा वस्त्र, हनुमान चालीसा और लॉकेट देकर सम्मानित किया। साथ ही महिलाओं को साड़ी देकर सम्मानित किया गया। में अगर परिवर्तित भी करेगा तो नहीं करेंगे। 20 से 25 की संख्या में मौजूद जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने यह शपथ लिया है कि आगे से वो ईसाई धर्म नहीं मानेंगे और वो हिंदू धर्म में ही रहेंगे। सभी को हम लोगों ने हनुमान चालीसा दिया है, हम लोग हनुमान जी का लॉकेट भी बनाया है, उनको सम्मानित भी किया है, भगवा वस्त्र भी हम लोग को दिए हैं। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने अस्पताल संचालक से 5 लाख रंगदारी की मांग की है। इतना ही नहीं, रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। बदमाशों ने 21 जुलाई और 25 जुलाई को अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजीव राय को फोन कर रंगदारी की मांग की। 21 जुलाई को रंगदारी मांगने के बाद डॉक्टर ने नगर थाने में इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर एक बार फिर से बदमाशों ने फोन कर रंगदारी की डिमांड कर दी और डॉक्टर से रंगदारी मांगे जाने के खिलाफ आईएमए ने बैठक कर इस पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं एसपी को एक मांग पत्र भी सौंपा गया और कार्रवाई नहीं होने पर डॉक्टरों ने हड़ताल की चेतावनी दी। डॉक्टर राजीव कुमार राय जो आईएमए के सदस्य हैं और सुभाष चौक पर मायरा मिडलैंड हॉस्पिटल चलाते हैं, उनको एक कॉल आया, धमकी भरा कॉल आया, जिसमें कि 5 लाख रुपये का डिमांड किया गया है। नहीं, 5 दिन के अंदर नहीं जमा करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। 21 तारीख को हमें कॉल आया अननोन नंबर से। कॉल आने के बाद जो है सो हमें बोला गया कि तुम्हें 5 लाख रुपया देना है और 5 दिन के अंदर देना है। अगर 5 दिन के अंदर नहीं देते हो तो तुम्हें हम जान से मार देंगे, और जान से मारने की धमकी देते हुए अपना स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल का। खबर बेगूसराय से, जहां मामूली विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पीड़ित पंजाबी यादव को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने पीएमसीएच पटना के लिए उन्हें रेफर कर दिया। घटना बखरी थाना क्षेत्र के विजलख गांव की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। दोनों बापू को मैं ऐसे समझा रहा था, बोल रहा था, वहीं पर अपना दोनों वक्त झक में अपना गोली चला दिया। क्या गोली चला दिया? मेरा भाई था। तो क्या नाम है? जमीन के विवाद नहीं थे, मैंने वो गाड़ी घोड़ा लिया था। कौन गाड़ी? ट्रैक्टर। अच्छा। उसी के नाम से था, उसी के झंझट से। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। फर्दर